भारत का एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है। भारत अब $1 ट्रिलियन तक का एक्सपोर्ट करेगा। एक महत्वाकांक्षी कदम देखने को मिल रहा है। जानेंगे अचानक से इजराइल ने भी भारत की बड़ी मदद कैसे कर दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत का 2025 के लिए $1 ट्रिलियन का निर्यात टारगेट एक महत्वाकांक्षी कदम है, जिसे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने रेखांकित किया है। यह टारगेट भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार में उसकी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। FIEO के अनुसार भारत का कुल माल और सेवा निर्यात फाइनेंशियल ईयर 26 में $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में $824 बिलियन से 21.2% की वृद्धि को दिखलाता है। इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए अनुमान दिए गए हैं। माल निर्यात $437 बिलियन से बढ़कर 525 से 535 बिलियन तक होगा। सेवा निर्यात की बात करें तो $387 बिलियन से बढ़कर 465 से 475 बिलियन होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक्स क्षेत्र की बात करें तो $60 बिलियन होगा। मशीनरी में $40 बिलियन, रसायन में $40 बिलियन, फार्मास्यूटिकल में $30 बिलियन, पेट्रोलियम में $70 बिलियन, कपड़ा और परिधान में $23 से 25 बिलियन, रत्न और आभूषण में $30 से 35 बिलियन, खेती में $55 बिलियन। FIEO के अध्यक्ष AC राल्हान ने इस वृद्धि के लिए कई बातों को कहा है। इन्होंने कहा है, सबसे पहले तो वैश्विक विविधीकरण हो रहा है। वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच विशेष रूप से अमेरिका जैसे देशों के खरीदार चीन से परे अन्य स्रोतों की तलाश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए एप्पल के सप्लायर फॉक्सकॉन ने मई 2025 में भारत में $1.48 बिलियन के निवेश किए, जो भारत को एक वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने का संकेत देता है। मुक्त व्यापार समझौते भारत UK और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे रहा है। ये समझौते भारतीय निर्यातकों को बाजार तक आसान पहुंच और कम व्यापार बाधाएं प्रदान करेंगे। रेड सी मार्ग की बहाली यमन के हुती विद्रोहियों के हमलों के कारण रेड सी मार्ग में व्यवधान के बाद अब इस मार्ग पर शिपिंग धीरे धीरे बहाल हो रही है। ये मार्ग भारत के 80% माल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका के साथ। इसकी बहाली से परिवहन समय और लागत में कमी आएगी। PLI ये योजना इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा दे रही है, जिससे भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन रहा है। चुनौतियों की बात करें तो गैर टैरिफ बाधाएं, यूरोपीय संघ द्वारा 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट एक नई चुनौती है। ये नियम इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, टेक्सटाइल और निर्माण सामग्री जैसे क्षेत्रों में प्रोडक्टों के लिए अनिवार्य है, जिससे विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर अनुपालन का बोझ बढ़ेगा। 2025 में वैश्विक व्यापार संरक्षणवादी नीतियों का पुनरुत्थान देखा जा रहा है, जो भारतीय निर्यातकों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। हालांकि रेड सी मार्ग की बहाली से कुछ राहत मिली है, फिर भी उच्च शिपिंग लागत और कंटेनर की कमी जैसी समस्याएं भी बनी रह सकती है। भारत ने पहले भी महत्वाकांक्षी निर्यात टारगेटों को हासिल करने की दिशा में कदम उठाए हैं। इस लक्ष्य के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। 2000 के दशक में सॉफ्टवेयर निर्यात बूम आया था। 1990 के दशक के अंत और 2000 दशक के शुरुआत में भारत ने अपने IT और सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात में जबरदस्त वृद्धि देखी। नासकॉम के अनुसार 2000 में भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात केवल $4 बिलियन था, जो 2010 तक बढ़कर $50 बिलियन हो गया। ये वृद्धि सरकार की नीतियों जैसे कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की स्थापना, कर छूट के साथ साथ वैश्विक मांग में वृद्धि के कारण हुई। ये उदाहरण दिखलाता है कि सही नीतियों और वैश्विक अवसरों का लाभ उठाकर भारत बड़े बड़े टारगेट को प्राप्त कर सकता है। साल 2004 में टेक्सटाइल निर्यात भारत ने 2005 में मल्टी फाइबर अरेंजमेंट के समाप्त होने के बाद टेक्सटाइल निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी। इस दौरान भारत ने वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप में, जिससे टेक्सटाइल निर्यात 2004-2005 में $13 बिलियन से अधिक हो गया। ये उदाहरण दिखलाता है कि वैश्विक व्यापार नीतियों में बदलाव का लाभ उठाकर भारत अपने निर्यात को बढ़ा सकता है। उभरते हुए बाजारों में विस्तार, मौजूदा साझेदारों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने और नए बाजारों में प्रवेश करने से जोखिम कम होगा। मूल्य वृद्धि, उत्पादनों में ध्यान
लेना, कच्चे माल के बजाय मूल्य वर्धित प्रोडक्ट पर ध्यान देने की जरूरत है। लॉजिस्टिक और बुनियादी निवेश, लॉजिस्टिक लागत को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करने से भारतीय निर्यात की कंपटीशन बढ़ेगी। एमएसएमई के लिए समर्थन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वित्तीय सहायता के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने की बात हो रही है। $1 ट्रिलियन का निर्यात टारगेट भारत के लिए एक महत्वाकांक्षी लेकिन प्राप्त करने योग्य टारगेट है। बशर्ते सरकार और उद्योग मिलकर काम करें तो इतने बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। वैसे आपको बता दूं, भारत का रक्षा निर्यात क्षेत्र हाल के सालों में उल्लेखनीय वृद्धि का साक्षी रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस क्षेत्र में भारत की स्वदेशी क्षमताओं को और अधिक मजबूती प्रदान की है। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग किए गए स्वदेशी उपकरणों की युद्ध परीक्षित क्षमताओं ने वैश्विक बाजार में भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ाने की संभावना को मजबूत किया है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसे 7 मई 2025 को शुरू किया गया था, एक सैन्य कार्रवाई थी जो पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए शुरू की गई थी। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में था, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। इस ऑपरेशन में भारत ने स्वदेशी हथियारों जैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश वायु रक्षा प्रणाली और D4 एंटी ड्रोन सिस्टम का उपयोग किया। उन्होंने पाकिस्तानी हवाई हमलों को प्रभावी ढंग से नाकाम किया। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे उम्मीद है कि निर्यात में वृद्धि होगी, क्योंकि अब ये युद्ध परीक्षित हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस ऑपरेशन में उपयोग किए गए हथियारों में संभावित खरीदारों में विश्वास बढ़ाया है। भारत का रक्षा निर्यात वित्तीय वर्ष 2024-25 में 23,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% की वृद्धि को दिखलाता है। ये 2013-14 के 686 करोड़ रुपए की तुलना में 34 गुना वृद्धि है। ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग किए गए प्रमुख स्वदेशी हथियार जिन्होंने तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया: ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि एक संयुक्त उद्यम है, आकाश मिसाइल, D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, नागास्त्र 1। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ाने के लिए कई कारकों को उजागर किया है: स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन, आत्मनिर्भर भारत पहल, वैश्विक मांग और निजी क्षेत्र की भागीदारी, आयात पर निर्भरता, टेक्नोलॉजी का अंतर और दुनिया की कंपटीशन। ये हमारे लिए चुनौतियां हैं। 1990 के दशक में भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वदेशी हथियारों पर ध्यान देना शुरू किया था। इस दौरान डीआरडीओ ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विकास की शुरुआत की थी। 1998 में भारत और रूस ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की और ये पहली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण 2001 में किया गया। ये मिसाइल, जो ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर आधारित है, 300 किलोमीटर की रेंज और मैक 2.8 की गति के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक बन गई है। 2019 तक इसकी रेंज को 450 किलोमीटर तक बढ़ाया गया और इसे सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों में एकीकृत किया गया। ये उदाहरण दिखलाता है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्वदेशी अनुसंधान के माध्यम से रक्षा टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ब्रह्मोस की सफलता ने भारत को रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित करने में मदद की है और ऑपरेशन सिंदूर ने इसकी युद्ध परीक्षित क्षमता को और साबित किया है। खैर, अब यहाँ पर R&D में निवेश होगा, निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा, निर्यात बाजारों को विस्तार मिलेगा और शिक्षा स्टार्टअप्स को बढ़ाया जाएगा, ये माना जा रहा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।